Hello students, today we will continue with exercise 6.2 of class 9। हमें इसमें क्या करना है, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होते हैं, इसके द्वारा जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया था, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने अबे हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 6.2 दैट इज the theorem and the axioms based on the parallel line and transversal line। इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका ट्रांसवर्सल लाइन है और जो पैरेलल लाइन है, इसके द्वारा जो क्या होगा, जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो अब कुछ थ्योरम्स हैं जिसको हमको जानना है कि क्या क्या थ्योरम्स कैसे कैसे कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आइए थ्योरम्स के बारे में जानते हैं कौन कौन से थ्योरम है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज है, इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज भी होंगे आपको। तो सबसे पहला थ्योरम यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ कहने क्या मतलब है कि अगर हम दो पैरेलल लाइन लें, जैसे ए बी और सी डी क्या है, एक पैरेलल लाइन है और उसको ट्रांसवर्सल लाइन टी काट रहा है। कंडीशन क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइंस, यानी कि अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है और टी क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, अगर टी ट्रांसवर्सल लाइन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कि ये एंगल क्या क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट है, मतलब क्या होगा, जहाँ पे जेड बनता है, हम बताए थे, जहाँ पे जेड बनेगा वो क्या बनेगा, जो एंगल्स इसके द्वारा, यानी कि ऐसे फिगर बनता है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट होंगे, और चूंकि क्या है, इन दोनों लाइंस के अंदर है, तो इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल ये इसका नाम देते हैं। अगर इसको 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8, इस कंडीशन में जो एंगल 4 होगा एंगल 6 के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ट्रांसवर्सल है तो इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल 4 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा, और सिमिलरली जो एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। यानी कि कंडीशन क्या है आपका कि कभी भी अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है और उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रही है, तो उस कंडीशन में जो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वह हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ये थ्योरम क्या कह रहा है, फर्स्ट है। इसी का वाइस वर्सा ये कह रहा है, ठीक है, इसी का वाइस वर्सा, अगर दो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है, अगर दो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि कंडीशन ये अगर है कि एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो लाइन ए बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के, सॉरी ए बी जो हो जाएगा सी डी के पैरेलल हो जाएगा। यानी कि थ्योरम फर्स्ट का क्या है, रिवर्स कह सकते हैं, वाइस वर्सा है, कन्वर्स है। यानी कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन टी जो कट कर रही है, तो जब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ये थ्योरम पहला कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसी भी दो लाइंस के बीच में अगर क्या ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रहा है, अगर ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, उस कंडीशन में जो ए बी लाइन और सी बी डी, यानी कि जो दो लाइंस हैं वो हमेशा आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये थ्योरम सेकेंड है, यानी कि फर्स्ट का कन्वर्स सेकेंड है। अब थ्योरम थर्ड क्या कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्या लिखा है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। यानी कि कह रहा है इस कंडीशन में, क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि अगर क्या है आपका, ये दो लाइंस है, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मतलब कि अगर ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी अगर दो क्या है आपके पैरेलल लाइंस है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल टी इसको टी काट रहा है, दो पैरेलल लाइन से क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्ट कर क्या हो रहा है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये वाले एंगल इंटीरियर है और ये वाले एंगल
इंटीरियर है। इसको अलग अलग क्यों बनाया है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दो दो इसमें है, ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल है। तो कह रहा है कि जो ये एंगल होगा, मतलब कि अगर इसका नाम दे दें एक्स, चाहे इसका नाम दे दें एंगल 1, इसका नाम देंगे एंगल 1 ले लें, एंगल 2 ले लें, एंगल 3 ले लें और एंगल 4 ले लें। तो कह रहा है कि जो इन दोनों का पेयर है, ठीक है, यानी कि एंगल 2 एंगल 4, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो होगा ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा, 180 डिग्री। कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है और कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन टी इसको इंटरसेक्ट करता है, उस कंडीशन में जो इनके इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी कि जो इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड के इस ट्रांसवर्सल लाइन के, यानी कि सेम साइड में बने हुए इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। इट मीन्स दैट ये क्या है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जब दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि पैरेलल पहले से गिवन है, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यानी कि एंगल 2 एंगल 4 180 हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम जो 4 है इसी का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी दो लाइंस को, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रही है, ठीक है, अगर किसी दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रही है और उनके इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड में, यानी कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हैं अगर वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि एंगल 2 एंगल 4 180 डिग्री या एंगल 1 प्लस एंगल 3 अगर 180 डिग्री बनाते हैं, अगर ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाता है, तो उस कंडीशन में जो लाइन ए बी होगा और सी डी होगा, यानी कि ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो प्रूफ कर लिए करने के लिए यही बोलता है। तो यानी कि कंडीशन आपको चलो बता दिया गया कि अगर इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, अगर इंटीरियर एंगल्स आपके इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं और इसका कोई क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रहा है, तो उस कंडीशन में इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, दूसरा वाइस वर्सा अलग है। तीसरा थ्योरम में कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन से इसको ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रहा है, तो जो एंगल्स मेड होते हैं, फॉर्म होते हैं किसके द्वारा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर दो लाइंस के बीच में जो इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं सेम साइड में, उनका अगर सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री होंगे और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दो और कन्वर्स है। कन्वर्स ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है पैरेलल लाइन को, ठीक है, ये क्या है, एक्सियम कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन टी इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और सी डी को, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट कर रहा है तो जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मतलब ये ऊपर वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा या ये एंगल इक्वल क्या हो जाएगा, इस एंगल के क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग में कहलाते हैं, यानी कि इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला। एंगल 1 ले लें और एंगल 5 ले लें, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है। एंगल 2 ले लें, एंगल 6 ले लें, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग है। चाहे ये नीचे वाला और ये नीचे वाला एंगल, ये भी क्या होंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग होंगे, यानी कि एंगल 4 और एंगल 8 ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है। चाहे ये एंगल ले लें और चाहे इसके नीचे का ये एंगल ले लें, ठीक है, ये दोनों क्या है, एंगल 3 और एंगल 4 एंगल 7 ये दोनों क्या आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि एंगल 1 और ये हमेशा करस्पॉन्डिंग में इक्वल भी होते हैं। एंगल 1 एंगल 4 क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये एक्सियम है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रहा है तो जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा इसका कन्वर्स क्या है कि अगर किसी दो लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रहा है, उस कंडीशन में अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो क्या होंगी, ये दोनों लाइन हमेशा क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। फिर से अगर कोई दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रहा है, उस कंडीशन में अगर उसके क्या, अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि एंगल 1 एंगल 5 इक्वल है, चाहे एंगल 3 एंगल 4 किसी में कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल अगर होता है, उस कंडीशन में ये जो आपका ए बी लाइन होगा और बी सी लाइन सी डी लाइन होगा आपस में दोनों क्या होंगे, हमेशा वो पैरेलल होंगे। ये आपका कुछ कन्वर्स और एक्सियम है जो किस पे है, जो 6.2 पे हमें यूज़ करना है। ये आपका क्या होगा, कुछ थ्योरम्स और इसके एग्जाम्स हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट और है जो मैं बता देता हूँ, इसमें ये क्या कह रहा है, इसका जो पांचवा थ्योरम कह रहा है लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। कह रहा है कि अगर लाइंस अगर पैरेलल टू ईच अदर है
ये मान लेते हैं 3 लाइन है, ठीक है, ये क्या है, 3 लाइन है, AB CD और EF, ठीक है, ये 3 लाइन है। अगर उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन की कट कर रही है, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन की कट कर रही है, तो अगर इसको छोड़ दें तो क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि यहाँ में करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अगर AB CD के पैरेलल है, AB अगर CD के पैरेलल है तो यानी कैसे पैरेलल होगा, अगर ये एंगल इसके बराबर हो जाए यानी करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए, या क्या कहते हैं इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर AB CD के बराबर है और CD EF के बराबर है, अगर AD लाइन CD के बराबर है और CD किसके बराबर है, EF के बराबर है, तो इम्प्लाइज करेगा AB जो होगा वो EF के भी पैरेलल होगा। यानी कि अगर AB लाइन CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है तो उस कंडीशन में AB जो हो जाएगा EF के भी पैरेलल होगा, यानी कि ये लाइन जो होगी इसके भी पैरेलल होगी। सेम कंडीशन अगर इसको बंद करके हटा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ये होगा इस एंगल के बराबर होगा। नहीं समझ में क्या देखना है, ये दूसरे लाइन पहले क्या करेंगे, AB और CD को क्या कर सकते हैं, हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या है, ये इसके पैरेलल है क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है। जब ये इसके इक्वल है तो CD और EF में भी क्या हो जाएगा, C वाला एंगल ये वाला एंगल इन दोनों के ये बराबर है, तो अगर ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है तो ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से कितने भी लाइन सेगमेंट है अगर ये आपस में क्या है, AB CD के बराबर है और CD EF के बराबर है, उस कंडीशन में AB भी EF के पैरेलल होगा। बराबर में यहाँ नहीं, बराबर नहीं कर सकते, पैरेलल कर सकते हैं। तो कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी अगर कितने भी लाइन्स को काटती हैं, अगर वो आपस में पैरेलल हैं तो किसी भी 2 पैरेलल लाइन्स को अगर AB CD के पैरेलल तो CD इसके पैरेलल तो AB क्या हो जाएगा, EF के भी पैरेलल हो जाएगा। तो ये लिखा है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइन्स क्या है, पैरेलल टू द सेम लाइन है, वो सब आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके सारे थ्योरम सारे एग्जाम है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बेसिस पे क्या होंगे आपके 6.2 के क्वेश्चन है, आप इसको लगाइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।